तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबले के बारे में बात करने वाले हैं। ये है निवेश की दुनिया में इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच की टक्कर। सवाल ये है कि क्या मशीनें वाकई हमारे पैसे को हमसे बेहतर संभाल सकती हैं? चलिए पता लगाते हैं। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है ना? क्या एक एल्गोरिदम की ठंडी सटीक कैलकुलेशन इंसानी समझ और तजुर्बे पर भारी पड़ सकती है? आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। तो इस पूरे विश्लेषण में हम सबसे पहले एआई और इंसानी फंड मैनेजर्स की सीधी टक्कर को देखेंगे। फिर हम पैसिव और एक्टिव एआई की रणनीतियों को समझेंगे। ये भी जानेंगे कि एआई टैक्स बचाने में कैसे मदद कर रहा है, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसके लिए कौन सा तरीका सबसे सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे रिसर्च से। हाल ही में एक स्टडी हुई जिसमें अलग अलग मार्केट कंडीशंस में एआई और इंसानी फंड मैनेजर्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर किया गया, और जो नतीजे सामने आए वो वाकई में काफी हैरान करने वाले थे। इस रिसर्च से जो सबसे मजेदार बात निकलकर आई वो ये है कि दोनों की अपनी अपनी ताकत है। एआई फंड्स आप कह सकते हैं कि एक बेहतरीन डिफेंस खेलते हैं। मतलब जब मार्केट गिरता है तो वो नुकसान को कम से कम रखने में माहिर होते हैं, और दूसरी तरफ इंसान एक शानदार ऑफेंस खेलते हैं। जब मार्केट में तेजी आती है तो वो मौके का फायदा उठाकर बड़ा मुनाफा कमाने में बेहतर होते हैं। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये कहानी को और भी साफ कर देते हैं। 2022 में जब बाजार गिरा तो एआई फंड्स ने नुकसान को करीब 17% पर ही रोक दिया, जबकि इंसानी मैनेजर्स के फंड्स 30% से भी ज्यादा नीचे चले गए। लेकिन 2023-24 में जब मार्केट ने जोरदार वापसी की तो इंसानी मैनेजर्स ने 28% का शानदार रिटर्न दिया, जबकि एआई फंड 17% पर ही अटक गए। तो सबक साफ है, एआई आपको स्थिरता देता है और इंसान अवसर को भुनाने में माहिर है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एआई निवेशक की पहली कैटेगरी को, पैसिव रोबो एडवाइजर। ये वो डिसिप्लिन मशीनें हैं जो लंबे खेल पर फोकस करती हैं। इनका फंडा बहुत ही सिंपल है, सेट करो और भूल जाओ। बेटरमेंट और श्वाब जैसे प्लेटफॉर्म्स इसी एक सिद्धांत पर काम करते हैं। आइडिया यह है कि एक निवेशक अपने लक्ष्य तय करता है और बाकी सारा काम ऑटोमेशन पर छोड़ देता है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, ये एआई कम लागत वाले ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तैयार करता है। ये ईटीएफ्स आप समझ लीजिए कि कई अलग अलग स्टॉक्स की एक टोकरी की तरह होते हैं। फिर ये सिस्टम ऑटोमैटिकली पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करता रहता है ताकि निवेश हमेशा सही ट्रैक पर रहे। और हाँ, ये टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग जैसी स्मार्ट रणनीतियां भी अपनाता है, जिससे घाटे वाले निवेशों को बेचकर टैक्स बचाया जा सके। और सबसे जरूरी बात, ये मार्केट को टाइम करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता। अच्छा, अब आते हैं एआई निवेशक की दूसरी साइड पर, जो कि इससे बिल्कुल उल्टा है। ये हैं नए, ज्यादा एग्रेसिव एक्टिव एआई, जो मार्केट के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। इनका मंत्र है अडैप्ट करो और जीतो। अल्फा एआई जैसे प्लेटफॉर्म चुपचाप बैठने में यकीन नहीं करते। वो लगातार मार्केट के सिग्नल्स को एनालाइज करते हैं और फौरन एक्शन लेते हैं। इनकी जो मेन टेक्नोलॉजी है वो है डायनामिक रिस्क मैनेजमेंट। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि एआई रियल टाइम में मार्केट के डेटा को देखकर पोर्टफोलियो में रिस्क के लेवल को अपने आप एडजस्ट करता है। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है जो इसे पैसिव मॉडल से बहुत अलग बनाती है। अल्फा एआई जैसे प्लेटफॉर्म्स बड़े डायनामिक तरीके से काम करते हैं। इनके 4 अलग अलग मोड होते हैं। जब एआई को लगता है कि मार्केट में बड़ा खतरा है तो ये डिफेंस मोड में चला जाता है और पैसे को सुरक्षित जगह पार्क कर देता है। नॉर्मल समय में ये स्टेडी मोड में रहता है, और जब इसे लगता है कि ग्रोथ का जबरदस्त मौका है तो ये सर्ज मोड में जाकर मैक्सिमम रिस्क लेता है ताकि रिटर्न भी मैक्सिमम हो। और इनके तर्कश में तीर भी काफी एडवांस्ड हैं। ये प्लेटफॉर्म्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स रणनीतियां अपनाते हैं, जैसे लिवरेज्ड ईटीएफ्स का इस्तेमाल करके रिटर्न को कई गुना बढ़ाना, या फिर जब लगे कि मार्केट गिरने वाला है तो शॉर्ट पोजीशन लेकर उसमें भी मुनाफा कमाना। और ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, जो इसे लगभग एक हेज फंड जैसा बना देता है, लेकिन आम निवेशकों के लिए भी उपलब्ध है। लेकिन रुकिए, एआई का काम सिर्फ पैसा बनाना ही नहीं है, बल्कि बने हुए पैसे को बचाना भी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है टैक्स प्लानिंग, जहां एआई एक नई क्रांति ला रहा है। एक सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि टैक्स बचाने के कुछ ऐसे तरीके हों जो हमें पता ही ना हो और हम उनका फायदा ना उठा पा रहे हों? क्योंकि एआई अब इसी मुश्किल को हल कर रहा है। अब इंस्टैट जैसे प्लेटफॉर्म्स इसी चीज के लिए
एआई का इस्तेमाल करते हैं ऐसी टैक्स बचाने वाली रणनीतियां ढूंढने के लिए जिन्हें इंसान अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जैसे कि ऑगस्टा रूल, जिसके तहत कोई अपने घर को 14 दिनों तक टैक्स फ्री किराए पर दे सकता है, या फिर अपने बच्चों को काम पर रखने पर टैक्स में कटौती पा सकता है। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे हजारों की बचत हो सकती है। तो मतलब पॉइंट ये है कि एआई की मदद से टैक्स फाइलिंग अब साल के अंत में किया जाने वाला एक बोरिंग काम नहीं रह गया है। ये एक एक्टिव, साल भर चलने वाली फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बन गया है जो पैसे बचाने में लगातार मदद करती है। तो ठीक है, हमने इंसान, पैसिव एआई और एक्टिव एआई तीनों को समझ लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल कोपायलट किसके लिए सही है? चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। तो चुनाव कैसे किया जाए? देखिए, अगर कोई ऐसा है जिसे बाजार की नब्ज पकड़नी है और बड़े मौकों का फायदा उठाना है, तो उनके लिए शायद एक अनुभवी ह्यूमन मैनेजर सबसे अच्छा हो। जो लोग एक सिंपल, कम लागत वाला सेट एंड फॉरगेट तरीका चाहते हैं, उनके लिए पैसिव एआई एक बढ़िया चॉइस है। और जो निवेशक मार्केट के उतार चढ़ाव से अपने निवेश को बचाना चाहते हैं, उनके लिए एक्टिव एआई शायद सबसे सही साबित हो सकता है। और आखिर में, शायद ये लड़ाई इंसान बना मशीन की है ही नहीं। हो सकता है कि भविष्य एक हाइब्रिड मॉडल का हो, जहां इंसान की समझ और एआई की एनालिटिकल पावर एक साथ काम करें। सोचिए, एक ऐसे फ्यूचर के बारे में जहां अलग-अलग कामों के लिए हमारे पास अलग-अलग एआई को-पायलट्स हो। तो सवाल आखिर में वही आकर रुक जाता है, जब अपनी मेहनत की कमाई दांव पर लगी हो तो भरोसा किस पर करेंगे? इंसान की सूझबूझ पर, एक पैसिव मशीन के अनुशासन पर, या फिर एक एक्टिव एल्गोरिदम की अडैप्ट करने की क्षमता पर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक को खुद ही खोजना होगा। देखने के लिए शुक्रिया।